नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। कल की बाजार कहाँ खुलेगी, आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस, कल के विस्फोटक स्टॉक्स, सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी करेंगे कि आप वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस हेल्प भी हो जाती है। सारे काम एक साथ होते हैं, केवल आपके लाइक करने से अच्छा भी फील होता है ना। करके देखिए, अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी गजब की क्लोजिंग थी आज ये वीडियो लेट आपके लिए सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि डाउ का चार्ट कुछ ऐसा लग रहा था, सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा मोमेंटम हमको दिखना चाहिए। ऊपर के लेवल पर हमको एक रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ था, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद बहुत सही जगह पे डाउ सपोर्ट भी लिया और उसके बाद एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम आया, जिस कारण अपनी एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर वाली निफ्टी, जो कि 40-50 पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड कर रही थी, वो अब फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, इवन 10-12 पॉइंट पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही है। निफ्टी खुलने के आसार अब पॉजिटिव बना चुकी है। क्या सच में पॉजिटिव खुलेगी? जी हाँ, पॉजिटिव ही खुलेगी। 10-15 पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट करने के लिए बने रहिएगा। हम इंट्राडे परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे कल के विस्फोटक स्टॉक्स पे। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आज कमाल का दिन गया। आई होप आपने निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देखी होगी। ऐसे ही अच्छे दिनों के लिए हमें कॉस्ट टू कॉस्ट काफ़ी दिन रहने पड़ते हैं, लेकिन मज़ा आ ही जाता है। समझ रहे हैं? रूल पे चलते रहेंगे तो बाजार आपको कभी भी चोट नहीं देगी कि आप उठ ही ना पाओ। हमेशा जो चोट आपको लगेगी, आप उससे रिकवरी आराम से कर पाओगे, बहुत प्यार से, क्योंकि बाजार आपको समझ रही है। अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो, बाजार को पूरा सम्मान देते हुए हर एक कारनामा कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? तो चलिए बात करेंगे स्टॉक्स की। बीपीसीएल सेल साइड का ट्रेड था, बिना किसी दिक्कत के आपको यहाँ पर टारगेट 1 लगभग मिला होगा। मुझे नहीं मिला, अब किस्मत कह सकते हो आप। चलिए, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने जो रिट्रेसमेंट था उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा पाया। टारगेट 1 आया नहीं, इसलिए स्टॉक रिवर्स किया। तो मुझे कुछ करना भी नहीं था, मैं अंत तक इस ट्रेड में बना रहा। यहीं पर मैंने एग्जिट किया है ₹1 के मामूली प्रॉफिट में। कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड था। प्रॉफिट हुआ है ₹1 का, क्योंकि स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया था हमारे पक्ष में। टारगेट आया नहीं, कोई बात नहीं, आने की संभावना भी काफ़ी कम थी। आपका भी नहीं आया होगा तो चलता है, ये सब ट्रेड्स ऐसे ही गिने जाते हैं। ठीक है, ग्रासिम यहाँ पर बात करते हैं। सेल साइड का ट्रेड था और बहुत अच्छी किस्मत थी हमारी। अच्छी किस्मत केवल इसलिए, टारगेट ऑल नहीं हिट हुए, लेकिन टारगेट 1 टारगेट 2 तो सबके आए होंगे जो कि यहीं पर थे। यहाँ पर आप देखिए ₹1590। यहाँ पर आपको क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही थी? अगर आप पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखे हो, या फिर वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग देखे हो, या फिर आपने वो वाली वीडियो देखी हो जो हम ट्रेडिंग सेटअप के रूप में आपको बताते रहते हैं, तो भी आपको लेवल मिले थे। बाकी इतने छोटे टाइम फ्रेम में ये सब हो गया कि किस्मत ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया, हो सकता था हमको वापस कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता, लेकिन उससे पहले जब ये 1600 के ऊपर आकर ट्रेड करने लगा तो मैंने 1600 पे ही एग्जिट कर लिया। अब याद रखिएगा, जो हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिला था ₹1607 पे था, मात्र ₹7 का छोटी सी डिस्टर्बेंस हो गई हमको। चलिए कोई बात नहीं, 1600 के आसपास ही, ₹1601 कुछ पैसे, छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, लेकिन किस्मत अच्छी थी, अदरवाइज हमको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता अकॉर्डिंग टू रूल। स्टॉप लॉस यहाँ पर आया नहीं था, याद रखिएगा। स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर था, हमारा डे हाई के आसपास का स्टॉप लॉस था। क्यों मैंने कॉस्ट पर एग्जिट करने वाली बात कही? क्योंकि जब हमारा टारगेट 1 हिट हो जाता है, उसके बाद जब स्टॉक रिवर्स करे तो हमारा एक नियम है कि आपको कॉस्ट पे एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर कुछ ऐसा होता है। बाकी मैं इंतजार करता हूँ, थोड़ा सा स्टॉक भी वोलेटाइल है, तो आप इस कारण हो सकता है कि एग्जिट ना की हो। बाकी स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम भी दिखाया था। जो लोग किस्मत वाले थे, जो छोटा टारगेट या फिर बढ़िया रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठा करके ₹1610 के आसपास का एवरेज कर पाए होंगे, उनको तो बड़े प्यार से सारे टारगेट हिट मिले। मेरे साथ किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छी इस केस में थी कि हमको कॉस्ट पर एग्जिट नहीं करना पड़ा, प्रॉफिट में ही एग्जिट मिला। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला ट्रेड। अब जो हमारा सबसे बेहतरीन ट्रेड था आज का, एचसीएल टेक, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, सारे टारगेट हिट हुए। इसके बाद 2 हमारे गंदे ट्रेड थे। विप्रो सेल साइड का ट्रेड मिला, ₹2 का मोमेंटम भी मिला, लेकिन स्टॉक रिवर्स कर गया और उसके बाद स्टॉप लॉस दे गया। एचडीएफसी लाइफ स्टॉक जो है, ऐसी जगह पे हमने, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो किस्मत हमारे खिलाफ थी। सेटअप का फेलियर यहाँ पर, इकलौता स्टॉक जहाँ पर सेटअप बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि हमको जहाँ पर बाई सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ पर हमको बाई करना था। उसके बाद हमने यहाँ ये वाली जो रेड वाली कैंडल बनी, यहाँ पर हमने एवरेज भी किया, ठीक है, दिक्कत ये हो गई और उसके बाद स्टॉप लॉस हमको देना पड़ा। कुछ कर सकते थे? नहीं। तो 2 स्टॉप लॉसेस आए, एक बड़ा टारगेट आया। याद रखिएगा, एक बढ़िया वाला टारगेट और 2 स्टॉप लॉसेस, बात बराबर हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए ग्रासिम में, बीपीसीएल में, ठीक है, तो वहाँ से बात हमने ब्रोकरेज वाली बराबर की। अब देखिए कल का दिन कितना बेहतरीन गया। उससे पहले वाले दिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे। इनसे आपको एक चीज़ सीख लेनी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे ट्रेडिंग को हम एक बिजनेस कहते हैं और बिजनेस में कई खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो कॉस्ट वाले ट्रेड जाते हैं, स्टॉप लॉस वाले ट्रेड आते हैं, ये आपके खर्चे हैं। आपको इनको एज अ खर्चा देखना पड़ेगा।
अगर आप ये सोचो कि आपको सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल मिले, सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल मिले, तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं। अगर हम ब्रोकरेज को हटा दें तो आज बहुत माइन्यूट लेवल का प्रॉफिट हुआ है 0.25% के आसपास, जिसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी कह सकते हो। लेकिन अगर आप 0.25% 5 दिन से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो पता है कितना होता है, मोर देन 1% हो जाता है हफ्ते का प्रॉफिट। और महीने में 4 हफ्ते या 5 हफ्ते तो 5% हो गया। देखिए छोटी सी बात है, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो बस इस पे आपको फोकस करना है। लॉन्ग रन की स्टोरी जो है उस पर आपको फोकस करना है। रूल्स पे फोकस कीजिए, छोटा ही सही प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हो रहा है अच्छी बात है, लॉस हो रहा है तो बाजार को रूल के मुताबिक ही लॉस दीजिए। ऐसा नहीं कि आप औने पौने लॉसेस लेकर बैठ रहे हो। सारा काम रूल पे करना है आपको। और जब आप सेटअप पे ट्रेड करते हो ना, तो आप समझते हो रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। कल के लिए विस्फोटक स्टॉक्स बताएं, उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं सेटअप पर, निफ्टी ट्रेडर सेटअप का अपडेट दिया जाएगा 20 तारीख के आसपास। लगभग सबको डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद डबल आई ट्रेडर सेटअप पे काम चालू होगा और आप सबसे सहयोग की उम्मीद है। तो आप सब ट्रेड अगर नहीं कर रहे हो तो कम से कम पेपर ट्रेड, रियल ट्रेड अगर नहीं कर रहे हो तो पेपर ट्रेड जरूर करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, जिससे आप सबका योगदान मिले और हम बेहतर अपग्रेड आपको दे सकें। ठीक है, याद रखिएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपग्रेड रहेगा जो आप लोगों को दिया जाएगा एग्जिस्टिंग डबल आई ट्रेडर्स को। कल के लिए विस्फोटक स्टॉक्स याद रखिएगा, इनमें ट्रेड कैसे करना है। बहुत बेहतरीन लेवल पे फेडरल बैंक खड़ा है, जितने भी स्टॉक देंगे आपको बहुत बेहतरीन लेवल पे हैं सब। ट्रेड कैसे करना है, आई बटन पे सेटअप वाली वीडियो है फ्री वाली, उसको देख लीजिए, प्रॉफिट कमा लीजिए। उसके बाद आप डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो। यकीन मानिए आप जो फ्री वाला सेटअप है ना, उससे प्रॉफिट कमा कर देखिए, तब आपको रियलाइज होगा सेटअप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, अगला स्टॉक हमारा प्यारा दुलारा इंडिया सीमेंट, बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है। काफ़ी पसंद है मुझे ये स्टॉक, नीचे गिरा भी था, बस सही समय पे पकड़ नहीं पाए। स्विंगर सेटअप पे मुझे ये स्टॉक पकड़ना चाहिए था, मैं मिस कर गया सच में। मतलब आप जाकर, जिनके पास डबल आई स्विंगर सेटअप है वो जाकर चेक कीजिए कितना बेहतरीन यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था। मैं मिस कर गया, अफसोस हुआ। मोमेंटम बहुत बड़ा इसने दिखा दिया, अभी फिर से बहुत बेहतरीन लेवल पे मिल रहा है। देखते हैं क्या सच में मोमेंटम आएगा। 185 रुपये 20 पैसे एक रजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा उस पर फोकस कीजिएगा। बाकी आप 5 से 15 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट कीजिएगा, जरा सी भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो। ठीक है, मुंजाल ऑटो, जरा इसे स्टॉक पे नज़र बनाकर रखिएगा, बढ़िया मोमेंटम आ सकता है इसमें। ठीक है, एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिखा दिया इसने पोर्टफोलियो में। अभी भी ऐसे लेवल पर आकर खड़ा हो गया ना, उड़ सकता है भाई साहब, मतलब क्या कहें, यहाँ से रॉकेट बन सकता है। बहुत भयंकर मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। वॉल्यूम थोड़ा सा अगर सपोर्टिव हो गया ना, लग रहा है कुछ न्यूज़ वगैरह आने वाली है क्या। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा धमाका होगा। बाकी टेक्निकल सेटअप काफ़ी मजबूत है, मिस मत कीजिएगा। सेटअप वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और महिंद्रा फाइनेंस तो आपकी रडार पे होना ही चाहिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आपकी रडार पे होना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ा तो मोमेंटम आएगा, 420 का लेवल हो सकता है धोखा दे जाए, लेकिन तैयारी आपको करके रखनी है। टाटा मोटर्स, इसको तो आपको इग्नोर ही नहीं करना। तो स्टॉक्स ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ट्रेड जरूर लेना है, सेटअप पे ट्रेड लेना है। जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है, याद रखिएगा आपको भी यूज करना है उन पॉइंट्स को जो आपको आई बटन वाली वीडियो वाले ट्रेडिंग सेटअप में बताए जाते हैं। एक्यूरेसी थोड़ी बहुत जरूर बढ़ेगी और जो लेटेस्ट अपग्रेड आएगा उसमें इसका जिक्र भी अच्छे से रहेगा। 5 से 15 मिनट पे कब शिफ्ट होना है, जरा सी भी कंफ्यूजन होने पर। ठीक है, सेटअप आराम से सबको बाई सिग्नल और सेल सिग्नल देता है। सबको ये पता चल जाता है बाई करना है स्टॉक को या सेल करना है। अब आप 105 पे बाई करते हो, 105 रुपये 20 पैसे पे बाई करते हो, ये आपकी और हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि ग्रासिम, आज मेरी अगर किस्मत साथ होती तो हो सकता है मैं 1690 के आसपास एग्जिट कर जाता, लेकिन नहीं, इस किस्मत 1590 के आसपास एग्जिट कर जाता, लेकिन किस्मत नहीं साथ थी। तो हमने क्या किया, आपको मैंने बताया। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कीजिए। डाउ अभी भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। SGX निफ्टी पॉजिटिव आ चुकी है, देखते हैं, बहुत कम चांसेस है पॉजिटिव रह जाए, थोड़ा सा एक बार फिसलन के आसार लग रहे हैं चार्ट को देख करके। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आज जो ट्रांजेक्शन है वो बड़े हुए हैं FII DII के, लेकिन खरीदारी 100 करोड़ 200 करोड़ की हुई है। चलता है, ये सब बाजार में आम बात है। डायरेक्शन वाइज कुछ खास पोजीशन ना FII ने ली ना DII ने, तो यहाँ पर एक पॉज का संकेत है। 17500 एक रुकावट वाला लेवल बन के आ रहा है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 17525 ये लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट। 17565 ये लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट। 17605 ये लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट। उड़ती हुई बाजार में, गिरती हुई बाजार में 17490। ठीक, इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है। अप्रॉक्सीमेशन लगा करके ये पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, तो 17488.50 ऐसे बता देंगे तो आप लोग कहोगे क्या है सर, आप भी कैसी बात करते हो। ठीक है, 17490, 17445 और 17400। ठीक है, 17402 आप इसको मान सकते हो, 17402।
नोट करके रखिएगा, 17,400 आप इसको मान के रहिएगा, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स। स्टॉप लॉसेस को 0.6% पे रखिएगा। डबल आई ट्रेडर सेटअप या निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो तो आप वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। आज का दिन मेहनत वाला था, सीखने वाला था, प्रॉफिट तो कुछ खास आया नहीं। जब भी अच्छे दिन जाएंगे तो इस दिन को हम जरूर याद करके आपको बताएंगे कि ऐसे भी दिन हमको देखने पड़ते हैं जब हम अच्छे रास्ते पे होते हैं, प्रॉफिट वाले रास्ते पे होते हैं। कल एक्सपायरी है तो ट्रेड थोड़ा सा सोच समझ के और बहुत अलर्टनेस के साथ लीजिएगा। अगर बाजार टिपिकल एक्सपायरी मोमेंटम दिखाती है तो टारगेट 1 पे बेहद अलर्टनेस दिखाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। TSL यूज करोगे मज़ा आएगा, TSL तो हमेशा मज़ा ही देता है। अभी इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।